अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल फला हादिय लहू। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम मस्जिद अहले हदीस गल्ला बजरडीहा में इत्तेहाद अबनाई सलफ़िया की तरफ से हो रहा है। हमारे बड़े फाजिल दोस्त हैं शेख ज़फ़र नोमान मक्की साहब। जब से इत्तेहाद अबनाई सलफ़िया की ज़िम्मेदारी आपने संभाली है, पहले इत्तेहाद के प्रोग्राम आम तौर से मदनपुरा की हद तक ही होते थे। अब धीरे धीरे इत्तेहाद अबनाई सलफ़िया ने अपने दायरे को और वसी किया है। अभी करीब में एक प्रोग्राम लोहता में हुआ था, आज ये प्रोग्राम बजरडीहा में हो रहा है। एक दो प्रोग्राम हमारे इलाके में अलीपुरा में भी हुए हैं। ये एक काबिल मुबारकबाद कदम है। इत्तेहाद अबनाई सलफ़िया पूरे बनारस के हमारे सलफ़ी फ़ारिग़ीन की तरफ मंसूब तंज़ीम है और इसका दायरा पूरे बनारस में होना चाहिए, इसके काम का दायरा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों को और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी, जिन्होंने इत्तेहाद को ये प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। और बड़ी ख़ूबसूरत तकरीर भी आपने सुनी ज़ुबान की हलाकत के मौजू पर। अल्लाह ताला हम सबको
शेख मोहतरम की बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह ताहा की एक आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने गुनाह का साइड इफ़ेक्ट बताया है, गुनाह का नुकसान बताया है। भाई गुनाह किसको कहते हैं? शरीयत दो चीज़ों का नाम है, नेकी और गुनाह। शरीयत की बात मानो तो नेकी है, और शरीयत के खिलाफ चलो तो गुनाह है। यही तो है। कोई पूछे गुनाह क्या है, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाना यही गुनाह है। अब ये मोटी मोटी बात तो हर आदमी जानता है कि गुनाह की सज़ा आखिरत में मिलेगी। चोर को चोरी की सज़ा आखिरत में मिलेगी, बेईमान को बेईमानी की सज़ा आखिरत में मिलेगी, झूठे को झूठ की सज़ा आखिरत में मिलेगी। सवाल ये है कि क्या गुनाह का कोई नुकसान दुनिया में भी है? इस सवाल का जवाब इस आयत में क्या? अल्लाह ने फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमारी बात को नहीं मानेगा, जो गुनाह करेगा, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को तंगी वाली बना देंगे, हम उसकी ज़िंदगी को परेशानी वाली ज़िंदगी बना देंगे, उसकी ज़िंदगी को हम तंग बना देंगे, मुश्किल वाली बना देंगे, प्रॉब्लम वाली बना देंगे। और एक तफसीर इस आयत की यह भी की गई कि कब्र में अजाब देंगे। जो गुनाह करेगा उसे कब्र में अजाब देंगे, उसकी कब्र को तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा करता था उसे कल क़यामत के दिन हम अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में उसने कभी चश्मा लगाया हो न लगाया हो, दुनिया में उसकी आंखें बिल्कुल सही सलामत रही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कल क़यामत के दिन जब हम उसे उठाएंगे तो अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझे अंधा बना करके क्यों उठा रहा है? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, मेरी बीनाई में कोई कमी नहीं थी, मेरी आंखों में कोई कमी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा करता था। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे हमारी आयतें तेरे सामने पढ़ी गई, कुरान तेरे सामने पढ़ा गया, नबी की हदीसें तेरे सामने पढ़ी गई, तू एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया करता था, तू भुला दिया करता था, तू नजरअंदाज कर दिया करता था, तू इग्नोर कर दिया करता था। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज हम तुझे इग्नोर कर देंगे, आज हम तेरी तरफ अपनी रहमत की नजरें नहीं डालेंगे। गुनाह इंसान को आखिरत में तो परेशान करेगा, दुनिया में भी परेशान करेगा। अच्छा, गुनाह कहते किसको? आइए गुनाह की तारीफ, गुनाह की डिफिनीशन, गुनाह की परिभाषा अपने नबी से चल करके पूछते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया। अच्छा, सहाबा सवाल भी कैसे कैसे करते थे? हमारे यहाँ सवाल बड़े अजीब व गरीब किए जाते हैं। भी मेरे पास एक सवाल की पर्ची आई है, मैं इंशाअल्लाह इसको बयान करूँगा तकरीर के आगे। व्हाट्सएप पर तो ऐसे ऐसे सवाल अल्लाह वाले करते हैं, अल्लाह की पनाह है, मैं तो बहुत सारे सवालों को नज़रअंदाज करता हूँ। सहाबे किराम सवालात वो करते थे जिससे दीन और दुनिया का कोई मतलब हो, जिससे हमारी नजात का ताल्लुक हो, हमारी आखिरत का ताल्लुक हो, हमारे दीन का ताल्लुक हो। फजूल सवाल नहीं करते थे सहाबा, मना किया गया सवाल करने से, ऐसा सवाल करने से। सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी नेकी क्या है और गुनाह क्या है? नेकी का मतलब बता दीजिए और गुनाह का मतलब बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 लाइन में मतलब बता दिया। फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, नेकी बेहतरीन अखलाक का नाम है। माथे पर सज्दे का निशान अगर है आप नेक हैं, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तब आप नेक नहीं हैं।
लंबी दाढ़ी आपने रखी हुई है, 5 टाइम की नमाज के पाबंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आप शरीयत की नज़र में अच्छे नहीं है, नेक नहीं है। अलबिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, और गुनाह किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया गुनाह वो है जिसको करने के टाइम तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो। गुनाह को करने के टाइम खटक पैदा हो, बेचैनी पैदा हो, दिल के अंदर एक किस्म का इस्तिराब हो, बेचैनी हो, टेंशन हो कि यार ये काम ठीक नहीं है, ये काम मैं जो करने जा रहा हूं सही नहीं। अल इस्मु मा हाका फी सदरी का गुनाह ये है कि तुम्हारे दिल में खटक पैदा हो। व करीता यत्तलिया अलैहिन्नास, और तुम्हें ये पसंद ना हो कि लोग उसके बारे में जाने। जिस काम को तुम लोगों से छुपाने की कोशिश करो, तुम्हें शर्म आए कि कई लोगों को पता न चल जाए, समझ जाओ कि वो काम गलत है, वो काम गुनाह का काम है। मगर यहां एक बात नोट कर लीजिए, कभी कभी इंसान इतना ढीठ हो जाता है कि गुनाह करके शर्माता नहीं है, गुनाह करके छुपाता नहीं है, गुनाह करके उसको एक्सपोज करता है, उसको जाहिर करता है। और ये और बड़ा गुनाह है। ये गुनाह का सबसे खतरनाक दर्जा है कि इंसान गुनाह करने के बाद उसको छुपाए नहीं, उसको जाहिर करे, उसकी नुमाइश करे, उसका ऐलान करे। और ये ऐसा गुनाह है कि इसकी अल्लाह क्या माफी नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के तमाम लोगों की माफ़ी हो जाएगी, मगर उन लोगों की माफ़ी नहीं होगी जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे। फिर आपने मतलब बताया कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करने का मतलब यह है रात में इंसान गुनाह करे, वक़त बात यस्तुरुहु रब्बुहु, रात में उसने गुनाह किया, अल्लाह ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, सुबह हुई उसने लोगों को अपने गुनाह के बारे में बताना शुरू कर दिया। या फलानु अमिलतुल बारिहत कज़ा व कज़ा, ऐ फला रात मैंने ये काम किया, रात मैंने ऐसा काम किया, अल्लाह ने तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया था। वह कशफ सित्रल्लाहि अन्हु, लेकिन उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया। ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसकी माफी अल्लाह क्या नहीं होगी। गुनाह की नुमाइश करो, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया और आप पर्दे को चाक कर लो। तो गुनाह जिसको करने के टाइम आपके दिल में खटक पैदा हो और आपको शर्म आए कि लोगों को पता नहीं चले। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए कि गुनाह करने के टाइम दिल में खटक तब पैदा होती है जब दिल में ईमान हो। ईमान की बैटरी जितनी फुल होगी उतना ज़्यादा गुनाह करने के टाइम डर लगेगा, और ईमान की बैटरी जितनी डाउन होगी उतना गुनाह करने के टाइम कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। इसलिए कि शैतान का असल काम यही है, वो गुनाह की खतरनाकी को आपके दिल से निकाल देता है। शैतान गुनाह की पैकिंग करता है। गुनाह एक भाई जैसे मिसाल के तौर पे पाखाना है। अब हर इंसान की नज़र में पाखाना गंदी चीज़ है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो पाखाने को गंदा ना समझे, लेकिन अगर उसकी पैकिंग करके उसको बिल्कुल मुकम्मल किसी पैकेट में डाल करके कोई आपको भेज दे तो हो सकता है धोखे में आप उसको रख ले। तो गुनाहों की गंदगी को शैतान खूबसूरत बनाता है। शैतान का काम ही यही है। उसने हमारे बाप आदम के सामने भी गुनाह को मुज़य्यन किया था। उसने हमारे बाप आदम के सामने कसम खा के कहा था, अरे अल्लाह मना कर रहा है, इस पेड़ इस दरख्त को खा लो, तुम इसको खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे तुम। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, हमारे बाप आदम को हमारी माँ हव्वा को कसम खा करके शैतान ने कहा कि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, तुम इस दरख्त को खा लो। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, और हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा के सामने जब इब्लीस ने अल्लाह के नाम की कसम खाई तो अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। ये उसूल है, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पे बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं।
इब्लीस ने जब अल्लाह का नाम ले लिया, हमारे बाप आदम को लगा ये सही बोल रहा है, हमारी अम्मा हुआ को लगा ये सही बोल रहा है, और उन्होंने वो दोनों शैतान के शीशे में उतर गए। तो शैतान ने गुनाह को मुज़य्यन कर दिया, और इसीलिए शैतान ने अल्लाह से वादा भी किया है। अल्लाह ताला से शैतान ने एक वादा किया है। क्या वादा किया है? क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। आय अल्लाह, मैं तेरी कसम खा करके कहता हूँ कि मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन बना दूंगा, अट्रैक्टिव बना दूंगा, आकर्षक बना दूंगा, और मैं तेरे सारे के सारे बंदों को बहकाने की कोशिश करूंगा। तो गुनाह जब गुनाह न लगे मेरे भाई, तो समझ जाओ कि शैतान कामयाब हो चुका है, शैतान हावी हो चुका है। और आज हमारे समाज में जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है, लाइफ स्टाइल हाई फाई हो रहा है, बहुत सारे गुनाहों को हमने गुनाह समझना ही छोड़ दिया। एक जमाना था किसी के घर में अगर टीवी के ऊपर कोई गंदी चीज देख ली जाए और पता लग जाए कि साहब उसके घर में ये चीज देखी गई, तो पूरे मोहल्ले की नजर में माना जाता था इसके घर में ये काम होता है। लोग छुप छुप करके वो काम करते थे। लोगों की गद्दियों पर, बैठकों में, टीवी के ऊपर सीडी लगती थी, वीसीआर लगता था, क्या क्या होता था, एक दौर था। अब साहब वो गुनाह आसान हो गया, अब वो ये इसकी स्क्रीन पर आ गया। अब आप हैं, आपका मोबाइल है, जियो का इंटरनेट है, तन्हाई है, आप है, अल्लाह है, बस। अब इस पर आप क्या देख रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपके हाथ क्या टच कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, अल्लाह जानते हैं। तो गुनाह का आसान होना भी अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश है। और आज जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही, गुनाह आसान हो रहा है। आज से 20 साल पहले जिना उतना आसान नहीं था जितना आज आसान है। आज से 25 साल पहले आंखों की हिफाजत करना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल आज हो चुका है। तो गुनाहों को आज शैतान ने आसान कर दिया। अब आइए देखते हैं कि गुनाह का नुकसान क्या क्या है, गुनाह का साइड इफेक्ट क्या क्या है, गुनाह का असर क्या क्या पड़ता है। भाई साहब, गुनाह का असर हमारी फैमिली पर पड़ता है, हमारे बच्चों की सेहत पर पड़ता है, हमारी बीवी के अखलाक पर पड़ता है, हमारे कारोबार पर पड़ता है, हमारी जिंदगी पर पड़ता है। सलफ सालिहीन कहा करते थे कि जब कभी मैं गुनाह करता हूं, लअरिफु ज़ालिका फी सूई खुलुक़ि ज़ौजती, तो बीवी के बिहेवियर से पता लग जाता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं। बीवी की बदअखलाकी से पता लग जाता है मैंने कोई गुनाह किया है। वतासुरी दाबती, मेरी सवारी चलते चलते फिसल के गिर जाती है, मुझे एहसास होता है मैंने कोई गुनाह किया है। अल्लाह। और गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान क्या जानते हैं? इंसान का दिल जो है वो डाउन होने लगता है, दिल के ऊपर एक पर्दा चढ़ने लगता है, दिल डेड होने लगता है। डेड का मतलब वो सेहत वाला डेड नहीं, सेहत के हिसाब से दिल आपका बेहतरीन है, शरीयत के हिसाब से आपका दिल डेड हो रहा है। कुरान उस पर असर नहीं कर रहा है, अल्लाह के रसूल की हदीसें असर नहीं कर रही, जहन्नम के अजाब की बातें असर नहीं करें, दिल डेड हो रहा है, दिल मुर्दा हो रहा है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, मेरे बंदो तुम्हारे करतूतों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर गिलाफ चढ़ गया है, पर्दा चढ़ गया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। फ़इज़ा नज़ा वस्तग़फ़र व ताबा, अगर बंदा गुनाह से बाज आ जाए, तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, उस धब्बे को अल्लाह ताला हटा देता है। लेकिन अगर बंदा गुनाहों से तौबा न करे और बार बार गुनाह करे तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालुवा क़ल्बहू, यहाँ तक कि उसके दिल के ऊपर छा जाते हैं। कितने लोग हैं वो नमाज नहीं पढ़ते और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो नमाज। कितने लोग हैं वो सूद खाते हैं
और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सूद खाते हैं। कितने लोग हैं वो झूठ बोलते हैं और उन्हें कभी डर नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो गुनाह जब इंसान करते करते उसका आदी हो जाता है तो दिल के ऊपर एक जो है गिलाफ चढ़ जाता है, एक दिल के ऊपर एक पर्दा चढ़ जाता है। गुनाह का एक नुकसान ये भी है कि दुनिया के अंदर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। अभी आप देखें आपके पड़ोसी मुल्क में आधा से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है सैलाब में। वीडियोस ऐसे ऐसे आ रहे, देख करके दिल दहल जाए। आदमी जिंदा है, पूरा घर तबाह हो चुका है, किसी पेड़ के सहारे अपने आप को संभाले हुए है और अचानक सैलाब की और बाढ़ की एक लहर आती है और उसको लेके चली पांच के पांच भाई फौरन इंतकाल कर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। आपके बनारस में इस बार तो सैलाब का असर बहरहाल कम था, लेकिन बहरहाल था, मौजूद है। जो गंगा के आसपास की जो बस्तियां हैं खाली पड़ी हैं, लोगों के कारखाने बंदे, लोगों के पावरलूम बंदे, लोगों की करगे बंदे। तो ये जो मुसीबतें हैं, सैलाब है, सुनामी है, जलजला है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। क्यों है ये इंसानों के करतूत का नतीजा है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ज़मीन के अंदर जो भी फसाद है, जो भी बिगाड़ है, जो भी तबाही है, जो भी परेशानी है, मेरे बंदो वो तुम्हारे हाथों की करतूत का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह ताला तुम्हारी कुछ हरकतों की सज़ा तुमको देना चाहता है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। मगर हम रुजू कहाँ करते हैं? बाढ़ आती है तो लोग जाते हैं मज़ा लेने के लिए, तमाशा देखने के लिए। किसी का मकान टूट गया और आप तमाशा देख रहे हैं, किसी का आशियाना लुट गया और आप जाकर के वीडियो बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। तो अल्लाह ने कहा मुसीबतें हम इसलिए नाजिल करते हैं ताकि लोग रुजू करें, लोग अल्लाह की तरफ पलटे। हम पलटते नहीं, हमारे दिल इतने सख्त हो गए। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ, मेरे बंदो होना तो ये चाहिए था जब तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आई तो तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते। फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, लेकिन तुम्हारे दिल सख्त हो गए और शैतान ने तुम्हारे लिए गुनाहों को मुज़य्यन कर दिया। दिल सख्त हो गया, हमें एहसास भी नहीं होता कि गुनाह की वजह से हम पर क्या क्या मुसीबतें आती हैं। हम तो इसी चक्कर में परेशान है साहब, फलाने की हुकूमत आ गई, फलाने की हुकूमत आ गई, हमारा कारोबार ये हो गया। अरे हम चोर हैं, हमारा पूरा कारोबार A to Z भ्रष्टाचार पर डिपेंड है। हम अपनी इस्लाह नहीं करते, अपने दामन में हम नहीं झांकते और हम कहते हैं साहब हुकूमत चोर है, फला चोर है, फला से मुसीबत है। मुसीबत तो हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। इंसान के गुनाह की वजह से उसकी रोज़ी छीन ली जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल अब्द लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, बंदे के मुक़द्दर की रोज़ी जो उसके मिलने वाली होती है उसके गुनाह की वजह से छीन ली जाती है। गुनाह इंसान को जलील करता है, आखिरत में तो जलील करेगा ही करेगा, दुनिया में भी गुनाह जलील करता है। इंसान अल्लाह को नाराज करके इज्जत नहीं पा सकता। इज्जत का मतलब क्या होता है साहब? इज्जत का मतलब ये नहीं है कि लोग आपको देखकर आपको सलाम करें। इज्जत का मतलब ये होता है लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आपकी कद्र करें, लोग आपका एहतराम करें। और वो एहतराम और वो इज्जत अल्लाह को नाराज करके आप नहीं पा सकते। कितने बड़े बड़े उलमा हैं। शेख अब्दुल अजीज इब्ने बाज सऊदी अरब में रहते थे, आज हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी उनसे मोहब्बत करती है। अल्लामा अलबानी अल्बानिया के रहने वाले थे, आज उनका नाम हम एहतराम से लेते हैं। इमाम बुखारी के इंतकाल को 1000 बरस गुजर गए, आज उनकी किताब हम मदरसों में पढ़ते हैं। क्यों साहब? ये लोग हमारे लिए कोई पैसा छोड़ के गए क्या? कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए क्या? इनसे कोई फ़ायदा है? उनकी नेकी, उनका इल्म, उनका अमल, उनका तक़वा, उसने उनको लोगों की नज़र में महबूब बनाया। तो गुनाह इंसान को जलील करता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर के अंदर
मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, इज्जत अगर हासिल करना चाहते हो तो याद रखो इज्जत का मालिक अल्लाह है। मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया, इज्जत का मालिक अल्लाह ताला है। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफउहु, तमाम की तमाम पाकीज़ा कलमात अल्लाह ही की तरफ चढ़ते हैं। हम जो भी नेक अच्छी बातें बोलते हैं, पाकीज़ा कलमात बोलते हैं, वो अल्लाह की तरफ चढ़ते हैं। इमाम बुखारी इस आयत को लाए हैं किताब तौहीद में, सही बुखारी में, और इससे साबित करते हैं कि अल्लाह ऊपर है। इसलिए कि नेकी अल्लाह की तरफ चढ़ती है, भाई चढ़ेगी उसकी तरफ जो ऊपर होगा। इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ऊपर है, अल्लाह की ज़ात ऊपर है, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, अल्लाह का पावर हर जगह है, मगर अल्लाह की ज़ात ऊपर है, अल्लाह अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर है। तो अल्लाह ने फरमाया कि नेक कलमात उसकी तरफ चढ़ते हैं, वल अमलुस सालिहु यरफउहु, और आदमी जब नेक बात बोलता है और उसके बाद नेक अमल करता है तो नेक अमल से उसकी बात में वज़न पैदा हो जाता है। वल्लज़ीन यमकुरून अस्सय्याति लहुम अज़ाबुन शदीद, और जो लोग गुनाह का काम करते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। व मक्रु उलाइका हुवा यबूर, और गुनाह करने वालों की मक्कारी चलने वाली है। तो गुनाह इंसान को जलील करता है, गुनाह से इंसान का इल्म छीन लिया जाता है। हमने कितने ऐसे लोगों को देखा जो किसी इदारे के फारिग थे, लंबी दाढ़ी थी, 10 साल उन्होंने मदरसे में गुजारा था, बुखारी की हदीसें पढ़ी थी, मुस्लिम की हदीसें पढ़ी थी, उस्ताद के सामने बैठकर किताबें पढ़ी थी, JNU चले गए, जामिया मिल्लिया चले गए, यूनिवर्सिटी के माहौल में चले गए, दीन से दूर हो गए, दाढ़ी सफा चट हो गई, नमाजों को छोड़ दिया। आज उनकी गुफ्तगू में, आज उनकी बातचीत में कहीं ऐसा एहसास नहीं होता कि ये आलिम दीन है। आज उनसे मुलाकात होती है तो अफसोस होता है कि क्या ये वही आदमी है जिसको हमने कल मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ते हुए देखा था। गुनाह की वजह से इंसान का इल्म छीन लिया जाता है। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम वकी इब्न जर्राह से जब पूछते हैं, कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, शकौतु इला वकी इन सुअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मआसी, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत इमाम वकी से पूछा कि मेरा हाफिज़ा मजबूत नहीं है, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, कोई तरीक़ा बता दीजिए याददाश्त अच्छी हो जाए। कितने हाफिज़ कुरान हैं, कुरान को आपके हाफिज़ बने, उसके बाद गुनाहों की दुनिया में, गुनाहों की दलदल में चले गए, उनका कुरान का हिफ्ज़ ख़त्म हो गया, अल्लाह ने छीन लिया उनके सीने से कुरान। भाई कुरान का हाफिज़ होना बड़े नसीब की बात है। अल्लाह ने आपको कुरान का हाफिज़ बनाया है, अल्लाह ने आपको चुन लिया है मेरे भाई, और आप गुनाहों की दलदल में फंस करके अपने उस हिफ्ज़ कुरान की नेमत से अपने आप को महरूम कर। इमाम शाफी ने अपने उस्ताद से पूछा मेरी याददाश्त कमज़ोर है, क्या करूं? इमाम शाफी के उस्ताद ने जवाब दिया, फ़अरशदनी इला तरकिल मआसी, बच्चे तू गुनाहों को छोड़ दे, तू गलत काम कभी मत करना, तू गुनाह का काम मत करना। फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि इल्म दीन अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर अल्लाह अपने नाफरमान को नहीं देता है। तो ये गुनाहों के नुकसानात हैं। अब आइए तकरीर के अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गुनाहों से बचा कैसे जाए? भाई गुनाह को हमने समझ लिया, गुनाहों के नुकसान को भी समझ लिया, और हम सब गुनाह करते हैं। इस मस्जिद में, इस मजलिस में बैठा हुआ कोई शख्स अगर ये कहता है कि साहब मैंने कभी गुनाह नहीं किया, झूठ बोलता है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउ, आदम के तमाम बेटे खताकार, व खैरुल खत्ताइना तव्वाबून, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो गुनाहों से बचने का तरीका क्या है, ये इस पर मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करके बात खत्म करूँगा। गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने दिल में ये एहसास पैदा करना पड़ेगा कि दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह हमें न देख रहा हो। जब ये एहसास दिल में पैदा हो जाएगा कि अल्लाह देख रहा है, तब इंसान ऑटोमेटिक गुनाहों से बचेगा।
अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या इंसान ये नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? अलम तरा अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में सब कुछ जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्थर इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। 3 लोग आपस में बैठ करके चुपके चुपके बातें कर रहे हैं, 4 लोग बातें कर रहे हैं, 5 लोग बातें कर रहे हैं, अल्लाह सबकी बातों को जानता है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामा, और जो कुछ भी हम अमल करेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारे अमल की पूरी पूरी खबर दे देगा। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हमारे हर अमल से बाखबर है। ये एहसास अगर पैदा हो जाए अल्लाह देख रहा है, और ये एहसास अगर वाकई में पैदा हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, चोरी खत्म हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र में जा रहे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, एक चरवाहे को देखा बकरियों को लेके जा रहा है, बुलाया इधर आओ, एक बकरी का दूध धो करके मुझे पिला दो। उसने कहा साहब ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो चरवाहा हूँ, मेरे मालिक ने मुझे चराने का हुक्म दिया है, मैं बकरी का दूध आपको नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर को बड़ी हैरत हुई कि एक गुलाम आदमी, एक चरवाहा आदमी, एक देहाती आदमी, उसके दिल में अल्लाह का इतना डर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उसको परखने के लिए, जांचने के लिए, उसका टेस्ट लेने के लिए उसको एक ऑफ़र किया। कहा एक काम करो, तुम इतनी सारी बकरियां हैं, तुम एक बकरी मुझे दे दो, मैं बकरी का दूध भी पी लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो बकरी को ज़बह करके उसका गोश्त भी खा लूँगा, और तुमको पैसा भी दे दूंगा, और तुम अपने मालिक से कह देना कि मैं जंगल में गया था और भेड़िया आया और एक बकरी को लेके चला गया। तुम्हारा मालिक कोई कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि बकरियां भेड़िया आते रहते हैं, बकरियों को लेके भाग जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ये ऑफर पेश किया उस चरवाहे को जांचने के लिए कि देखें इसके दिल में कितना अल्लाह का डर है। वो चरवाहा कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास ईमान था, उसके पास तकवा था, उसके पास अल्लाह का डर था। उसने अब्दुल्लाह इब्न उमर के इस ऑफर के जवाब में कहा, आए अब्दुल्ला, आपने बड़ा अच्छा ऑफर पेश किया, मालिक भी खुश हो जाएगा, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे, आपको बकरी मिल जाएगी। आए अब्दुल्लाह इब्न उमर, आपने सबको तो मुतमईन करने का मुझे तरीका बता दिया, फ़अइन अल्लाह, मुझे बस इतना बता दीजिए, कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने अपने मालिक के साथ बेईमानी क्यों की, तूने अपने मालिक के साथ खयानत क्यों की, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मुझे बस इतना बता दीजिए। फ़अइन अल्लाह, आए अब्दुल्ला, मुझे इतना बता दीजिए कि अल्लाह कहाँ चला गया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहबी, आंखों में आंसू आ गए कि एक चरवाहे के दिल में अल्लाह का इतना डर है। मदीना पहुँचे, उसके मालिक का पता लगाया वो किसका गुलाम है, मालिक को बुलाया, उसकी कीमत दे करके उसको आज़ाद किया, और फिर उस गुलाम से कहा तेरे इस एक जुमले ने आज तुझे गुलामी से आज़ाद दिलाई है, और कल यही जुमला तुझे क़यामत के दिन जहन्नम की आग से आज़ादी दिलाएगा, क्योंकि तेरे दिल में अल्लाह का डर है। तूने कहा कि अल्लाह को क्या जवाब दे। तो ये एहसास अगर पैदा हो जाए कि अल्लाह को क्या जवाब देना है, मसला ही हल हो जाए। दूसरी चीज़, बहुत सारे गुनाह से हम इसलिए भी बचते हैं क्योंकि हमें लोगों से शर्म आती है। हमें ये होता है कि साहब अगर हमने ये गुनाह किया, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो क्या हो। ये जो लोगों का डर है, लोगों से शर्म है, ये शर्म जब अल्लाह की शर्म में बदल जाए, जब हमारे दिल में ये एहसास हो जाए कि अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह से जब हमको शर्म आने लगे, तब हम गुनाहों से बच जाएंगे। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ, आज की पूरी तकरीर का खुलासा इस हदीस के अंदर मौजूद है, इसको सुनिएगा गौर से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया,
ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से शर्म करो जितनी शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से शर्माओ जितना शर्माना चाहिए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से शर्माते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, अल्लाह से शर्माने का क्या मतलब है। आपने फरमाया, अल इस्तिहयाउ मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह से शर्माने का ये मतलब है अन तहफ़ज़र रास व मा वआ, कि तुम अपने सर की हिफाजत करो। अगर अल्लाह से शर्माते हो तो अपने सर की हिफाजत करो, वमा वआ, और सर के अंदर जितनी चीज़ें उनकी हिफाजत करो। भाई सर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, ज़रा आप देखिए तो। अभी आपने ज़ुबान पर तकरीर सुनी, ज़ुबान कहाँ है? सर के अंदर ही तो है। आँखें कहाँ हैं? सर के अंदर ही तो है। कान कहाँ है? सर के अंदर ही तो है। होंठ कहाँ है? सर के अंदर ही तो है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सर की हिफाजत करो, और सर के अंदर जितनी चीज़ें उनकी हिफाजत करो। वल बत्न वमा हवा, और पेट की हिफाजत करो। पेट की हिफाजत का क्या मतलब? यानी पेट में हराम चीज़ों को मत डालो, पेट में नाजायज़ चीज़ों को मत डालो। और पेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें, पेट से रिलेटेड क्या है? शर्मगाह है, शर्मगाह की हिफाजत करो। पेट से रिलेटेड हाथ है, पैर हैं, इनकी हिफाजत करो। और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाया, वह ततज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो और मिट्टी में मिलने के दिन को याद करो। मिट्टी में तो मिलना है ना, मिट्टी में सबको मिलना है मेरे भाई, एक दिन तो मरना है, सबको मरना है। और अगर इंसान मौत को याद रखे, अभी एक साहब का मैंने नाम नहीं याद आ रहा है, पाकिस्तान के थे वो, बेहतरीन आदमी, खूबसूरत आदमी, बॉडी बिल्डर आदमी, पैसे वाला आदमी। उसको कोई अजीब व गरीब बीमारी हो गई, कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी थी। उसका पहले का फोटो आप देखिए और बाद का फोटो देखिए, यानी एक खूबसूरत जवान तगड़ा, और उसके बाद उसकी तस्वीर जो आती है बीमारी के बाद, बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया। और अभी लेटेस्ट उसकी खबर आई, इंतकाल भी हो गया उसका। इंसान की जिंदगी क्या है मेरे भाई? पानी का बुलबुला है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे हमारी जिंदगी को छीन सकता है। कोई ये सोच करके बैठा है कि वो बुढ़ापे में अल्लाह को राजी करेगा, वो गलत फहमी का शिकार है मेरे भाई। जनाजे आप गिन लीजिएगा, जवानों के जनाजे ज्यादा उठते हैं। कोरोना के दौर में बड़े जनाजे, जवानों के जनाजे हमने देखे। हम इंतजार में बैठे हैं कि साहब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे 50 के बाद, 40 के बाद। या 40 मिनट की गारंटी नहीं है, 40 सेकंड की गारंटी नहीं है। मौत को अगर इंसान याद रखे, इंसान गुनाहों से बच सकता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्रहाद मिन लज़्ज़ाति यानी अल मौत, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो। इसीलिए आपने कब्रिस्तान की भी कभी कभी जाने का हुक्म दिया। ये अलग बात है कि आज हम इतने बड़े सख्त दिल हो गए कि कब्रिस्तान पे बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तान पे बैठ के दारू पी जा रही है, कब्रिस्तान पे बैठ के गुनाह के काम हो रहे हैं। अभी कल बड़ी बाज़ार की तरफ एक जनाजे में गया, वहाँ लोगों ने बताया एक कब्रिस्तान है, वहाँ बैठ के लोग जुआ खेल रहे हैं। वो किसी का पर्सनल कब्रिस्तान है, तो अब उसमें उसकी पूरी बाउंड्री जो है उसके ऊपर कांटे वगैरह लगाने की बात चल रही है, ताकि इस तरीके का गलत काम ना हो। यानी इंसान इस हद तक गिर चुका है कि कब्रिस्तान में बैठ के वो जुआ खेल रहा है, उसे डर नहीं लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ हमें मरने के बाद आना है। अल्लाह के नबी ने कब्रिस्तान जाने का हुक्म दिया। आपने फरमाया तज़ूरुल क़ुबूरा, कब्रिस्तान जाया करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी, आखिरत की याद आएगी। तो गुनाहों से बचना है तो मौत को याद रखो। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बात फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार न किया करना। व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस समा, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार न किया करो। रात को जब बिस्तर पे लेटो तो ये सोच करके लेटो, हो सकता है कि आज की रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। अगर इसी हाल में मैं अल्लाह के यहाँ चला गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें पछताना पड़े, कल अल्लाह की बारगाह में हमें पछताना पड़े कि अल्लाह हमने तो बड़े गुनाह किए, बड़ी लापरवाही की, बड़ी कोताही की।
अंतकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। मेरे बंदो कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन तुम्हें पछताना पड़े और तुम अपनी ज़ुबान से ये कहो कि अल्लाह हाय अफसोस, मैंने तेरे बारे में बड़ी कोताही की, मैंने बड़ी लापरवाही की। कल अल्लाह की बारगाह में जब हम पछताएंगे तो वहाँ हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ तो रास्ता है। जानते हो, जब जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे तो जहन्नमी लोग रो रो करके कलप कलप करके अल्लाह से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह से गुजारिश करेंगे। क्या गुजारिश करेंगे? रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। आय अल्लाह एक बार तो हमको जहन्नम से निकाल दे, हम वादा करते हैं अब कोई गुनाह का काम ना करेंगे, अब तुझे कोई नाराज़ करने वाला काम नहीं करेंगे। आय अल्लाह एक चांस हमें और दे दे, अगर हम आप फिर से अगर हमने कोई गुनाह किया तो तू जो सज़ा दे दे हमको मंजूर है। अल्लाह क्या जवाब देगा? क़ालक सऊफ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, तुम ज़लील होकर के इसी जहन्नम में रहो, वला तुकल्लिमून, तुम मुझसे बात मत करो। अल्लाह कहेगा बात मत करो, खबरदार मुझसे बात मत करो। तो कल जब अल्लाह ये कहेगा मुझसे बात मत करो, उस दिन हमारी कोई बात अल्लाह के यहाँ मानी नहीं जाएगी। आज तो कम से कम अल्लाह हमसे ये तो कह रहा है कि मुझसे माफ़ी मांग लो। आज तो हमारा रब रोज़ाना रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और हमसे कहता है कि मेरे बंदों मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर दूँगा। तो आज तो वो मानने को तैयार है और हम मनाने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर हम गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हम ये बात याद रखें कि हमें मौत आएगी और हमें अल्लाह के सामने पेश होगा। और हम ये भी याद रखें कि हमारे एक एक अमल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम अकेले में जो काम करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, पब्लिक के सामने जो काम करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमारे फरिश्ते तुम्हारे ऊपर मुकर्रर हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो नोट किया जा रहा है। दुनिया में सोनार का तराजू जो होता है वो सबसे ख़तरनाक तराजू माना जाता है। सोनार के तराजू पर अगर औरत की नाक की नथिया भी रख दी जाए तो तराजू बता देगा ये कितने मिलीग्राम। अल्लाह का तराजू कैसा हो? अल्लाह का तराजू जानते हो कैसा होगा? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, उस इंसाफ के तराजू पर वो सामने आ जाएगा। व कफ़ा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, तुम्हारा हिसाब हम लेंगे, हम लेंगे। अल्लाह लेगा हिसाब, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो कैसा हिसाब लेगा हम समझ सकते हैं। तो मेरे भाई, हमारा एक एक अमल रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने आंखों से जो गुनाह किया आंखें बोलेंगी कल क़यामत के दिन। हमने हाथों से जो गुनाह किया हाथ बोलेंगे कल क़यामत के दिन। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारी चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको जुबान दे दी, हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। आज सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज है, सबसे खतरनाक जो चीज है, तन्हाई के गुनाह। लोगों के सामने तो आदमी ऐसे भी शरीफ बन जाता है, पांचों टाइम नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में आ रहा है, सफ़े अव्वल में आ रहा है। सवाल यह है कि उसकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, उसकी तन्हाई कैसी है, वो अकेले में उसका मामला क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ अगर हमारी तन्हाई गड़बड़ होगी
तो मेरे भाइयों ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमारे रोज़े, हमारी नमाज, हमारे हज उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ, इस हदीस को सुनने के पहले अपने दिल पर हाथ रखिएगा और सोचिएगा, ये मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी का फरमान। और नबी ने जो बात कही, हमारा ईमान है वो 110% सच है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है, लयातियन्ना अक़वामुम मिन उम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियों को लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियों को लेकर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को भूसा बना देगा, उनकी नेकियों को हवा की तरह उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, फिनिश कर देगा। उनकी नेकियों का कोई मतलब नहीं होगा अल्लाह के। सहाबा ने पूछा, ये अल्लाह के नबी, कौन बदनसीब लोग, कौन बदनसीब लोग होंगे कि नेकियों का पहाड़ लेके आएंगे और उनकी नेकियों को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, व मिन जिल्दतिकुम, तुम्हारी ही नस्ल के लोग होंगे। यसूमून कमा तसूमून, वो रोज़ा भी रखेंगे जैसे तुम रखते हो। व युसल्लून कमा तुसल्लून, वो नमाज भी पढ़ेंगे जैसे तुम नमाज पढ़ते हो। व याखुज़ून मिनल लैली कमा ताखुज़ून, वो रात को उठ करके तहज्जुद भी पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक बात की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, वो तन्हाई में होंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। जब वो अकेले होंगे, तन्हाई में होंगे, वो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम। तो मेरे भाइयों, गुनाह को कभी हकीर मत समझो। आज कितने गुनाह हैं, हम उसको गुनाह समझते ही नहीं हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल के बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, वो अपने दौर के लोगों से कहते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कहते हैं कि इन्नकुम लतामलून अमालन हिया अदक्कु फी अयुनिकुम मिनश्शार, कहते हैं कि तुम लोग बहुत सा ऐसा अमल करते हो जो तुम्हारी नज़र में बाल से भी ज़्यादा बारीक है, यानी तुम्हारी नज़र में बहुत हल्का है, बहुत मामूली है। कुन्ना नउतुहा अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, लेकिन अल्लाह के रसूल के दौर में हम उसको हलाक करने वाला गुनाह समझते। तो गुनाह से हमेशा डरना चाहिए, गुनाह को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे गुनाह इंसान को बर्बाद कर देते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु कान्नहु क़ाइदुन तहत जबल, कि मोमिन अपने गुनाहों को ऐसा समझता है जैसे किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। मोमिन को ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि वो किसी पहाड़ के नीचे है और पहाड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। व इन्नल फाजिर यरा ज़ुनूबहु कज़ुबाबिन मर्रा अला अनफ़िही, और जो फाजिर होता है, जो फासिक होता है, जो अल्लाह का नाफरमान होता है, वो गुनाह करके ऐसे नज़रअंदाज करता है जैसे नाक पर मक्खी बैठी हो और उसको कोई हटा दे, वैसे वो गुनाह करके ऐसा महसूस करता है। तो गुनाहों की खतरनाकी को मेरे भाइयों हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला तन्हाई के गुनाहों से ख़ास तौर से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। ये एक पर्ची पर 2-3 सवालात आए थे। इसमें एक सवाल ये किया गया कि साहब बारात में जाना कैसा है। बड़ा यानी ये मसला हम सब जानते हैं, हमको मालूम है, हमारे यहाँ शादियों में बारात आम बात है, लेकिन शरीयत में बारात का कोई तसव्वुर नहीं। अगर अल्लाह के रसूल के दौर की हम शादियों की बात करें, सहाबा के दौर की शादियों की बात करें, वहाँ हमें बारात का कोई सिस्टम नहीं मिलता। वहाँ निकाह होता था, लड़का वाले जो है लड़की वालों से बात तय करते थे और उसके बाद रुखसती हो जाती थी 2-4 लोगों के साथ। वहाँ 40 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ बारात लेके जाना और लड़की वालों के यहाँ जाके बाकायदा दावत उड़ाना, और उसके बाद ये लंबी चौड़ी जो रस्में हमारे यहाँ हैं, ये दरअसल हिंदुआना, चूँकि हम लोग हिंदुस्तान में हमें से बड़ी तादाद में कन्वर्ट हुए हैं लोग, तो इस माहौल में रहने की वजह से उनके कल्चर को हम छोड़ नहीं सके। तो जो जहेज़ वाली रस्म है, बारात की रस्म है, लड़कियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा न देने की रस्म है, ये सारी चीज़ें हमने गैर मुस्लिमों से इसको ले लिया है। तो बारात का कोई इस्लामी तसव्वुर नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखी जाए कि इस मसले को इतना सख्त बना देना कि साहब लड़की के यहाँ दावत खाना हराम है,
हमने भदोई वगैरह में बात नौजवानों को देखा कि इस मामले में बहुत मुतशद्दिद है कि बेटी के घर वो जाएंगे, सारा सपोर्ट करेंगे, सारा काम करेंगे, खाने में हाथ भी बटाएंगे और उसके बाद साहब खाना नहीं, क्या बोलेंगे लड़की के यहाँ हम दावत नहीं खा सकते। तो अगर लड़की के घर दावत खाना हराम है तो भाई साहब आपका वहाँ हाथ बटाना भी हराम है, गुनाह के काम में सपोर्ट करना भी तो हराम होता है। तो ये एक दूसरी इंतहा है। बारात को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लड़की के यहाँ दावत को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसकी वजह से लड़की वालों के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह बरहक हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे करता हूँ कि आपने बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं, आपने अपने घर मुझे दावत दी, मैं दावत खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता? तो किसी के घर दावत खाने के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है, कोई अपनी खुशी से किसी को भी दावत खिला सकता है। तो अगर लड़की का बाप अपनी खुशी के तौर पर 100 लोगों को दावत दे रहा है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ये रस्म बन चुकी है, लड़की के घर दावत एक रस्म बन चुकी है और इसकी वजह से समाज में निकाह मुश्किल हो रहा है लड़की वालों के लिए। कितने लोग तो कर्जा लेके शादी करते हैं भाई साहब, लड़की की शादी कर्जा लेके हो रही है, मस्जिदों में लोग आके भीख मांगते, चंदा मांगते कि साहब मेरी लड़की की शादी। तो ये गलत है। इस्लाम ने बेटी की शादी को बिल्कुल आसान किया है, हमने अपने रस्म व रिवाज की वजह से उसे ऐसा मुश्किल कर दिया कि आज जो है लड़की की शादी करना ज़िंदगी का एक कारनामा माना जाता है। यानी आदमी जब अपना कारनामा गिनाता है, मैंने मकान बनवाया, मैंने ये किया, फिर कहता है मैंने लड़की की शादी की, 4 लड़कियों की शादी की। यानी ये इतना मुश्किल काम है कि लोग इसको अपनी ज़िंदगी की उपलब्धि बताते हैं, अपना कारनामा बताते हैं। तो बेटियों की शादी को मुश्किल मत बनाइए, इन रस्मों को तोड़िए। अलबत्ता ये है कि अगर कोई खुशी के तौर पे बेटी वाले अगर अपने घर भी कुछ मेहमानों को बुला करके दावत खिलाते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, उसको हम गैर शरई या हराम नहीं कह सकते। एक आखिरी सवाल इसमें यह था कि एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का बयान सुनना सही है या नहीं। एडवोकेट फैज़ सैयद साहब एक दाई हैं, एक ब्रदर हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन वो बाकायदा तौर पर आलिम दीन नहीं। अब उनकी तकरीरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो गलत हैं और जिस पर उलमा ने एतराज़ किया कि यहाँ गलत हैं, कुछ चीज़ों से उन्होंने रुजू भी किया। तो मैं किसी का नाम लेकर के आपसे ये कहूँ कि उनको मत सुनिए, उनको मत सुनिए, इससे बेहतर है कि मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि चूँकि आप जब तकरीर सुनिए तो उलमा की सुनिए, जो प्रॉपर चैनल से आए हैं। भाई हमारे मोहल्ले में बेडिग्री वाला डॉक्टर भी है और डिग्री वाला डॉक्टर भी है, लेकिन अगर हम कोई सीरियस बीमारी में मुब्तला हैं तो हम बेडिग्री वाले के यहाँ नहीं जाते। वैसे बेडिग्री वाले को तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सीरियस मैटर हो तो हम डिग्री वाले के यहाँ जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाते हैं कि भाई साहब उसने पढ़ा है, उसके पास इल्म है, नॉलेज है। हार्ट का मसला हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, लीवर का मसला है हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जो जिस कान का मसला हम ENT वाले के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से दीन का मसला है तो आप उलमा से कॉन्टेक्ट कीजिए। अगर हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा मतलब वो तकरीर कर सकता है, वो बयान कर सकता है, वो लेक्चर दे सकता है, तो फिर भाई जामिया सल्फिया को तो बंद कर देना चाहिए। काहे बिला वजह लोग परेशान बने, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। तो ये जो एक प्रॉपर चैनल बना है कि 10 साल असातिज़ा से इल्म दीन हासिल किया जा रहा है और उसके बाद एक आदमी दीन के काम में लगा है, दावत के काम में लगा है, ऐसे लोगों को हमें प्रमोट करना चाहिए। इंटरनेट पर आज बहुत सारे मुकर्रिर हैं, स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में तकरीर करते हैं, लेकिन सब लोगों की बात सही है ऐसा नहीं है। तो आप उलमा से मशवरा कीजिए कि हमें किन लोगों को सुनना चाहिए। मौजूदा वक्त में हमारे हिंदुस्तान के उलमा में अगर हम बात करें, शेख अबू ज़ैद ज़मीर को आप सुनिए, बहुत बेहतरीन आलिम दीन हैं। शेख जलालुद्दीन कासमी साहब बहुत बेहतरीन आलिम दीन हैं। शेख अब्दुल अज़ीम मदनी, अब्दुल हसीब मदनी और इसी तरीके से शेख अबू रिज़वान मोहम्मदी, हमारे बनारस में भी बहुत सारे हमारे असातिज़ा हैं, उलमा हैं, आप उनको सुनिए, उलमा को सुनिए मेरे भाइयों, जिन्होंने इल्म दीन को सीखा है। सिर्फ ज़ुबान और कान की चाशनी के लिए मत सुनिए, आप इल्म दीन को सही लोगों से हासिल कीजिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है। आखिर में अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत दोनों जहान में हम सबको कामयाब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।